हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 24 फरवरी 2025 सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट बहुत तेज़ी से गिर गया था। बहुत बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स में देखी गई। अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 750 पॉइंट 750 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और यही नहीं, आईटी का जो निर्देशांक है नैस्डैक, वो भी लगभग 450 पॉइंट 450 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बहुत बड़ी गिरावट। लेकिन आज सुबह थोड़े सा ठीक ठाक है। डाउ फ्यूचर लगभग 150 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं दोस्तों, 150 पॉइंट। और ये अच्छी बात है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे के दिन दिखा रहा था कि 200 250 पॉइंट माइनस में हम लोग खुल सकते हैं, गैप डाउन, अभी 140 पॉइंट 140 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी गैप डाउन हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम हो रहा है, 140 पॉइंट का। यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है। एशियन मार्केट अभी तक चालू नहीं हुए, आई डोंट नो क्यों नहीं हुए। अमेरिकन डॉलर इंडेक्स घटा है। 10 साल की बॉन्ड डील भी घटी है दोस्तों। जो शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट गिरा था, इस डर की वजह से गिरा था कि उनकी जो इकोनॉमी है वो अभी खतरे में पड़ रही है। यानी इकोनॉमी कम हो रही है, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, वीक हो रही है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस आशंका की वजह से अमेरिकन मार्केट गिरा था, क्योंकि कुछ डाटाज आए थे वहाँ, और वो डाटा इंडिकेट कर रही थी कि अमेरिकन इकोनॉमी थोड़ी कमज़ोर हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि फेड आने वाले दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं। उनको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पड़ी है, बाकी कुछ नहीं है भाई। और ऑलरेडी फेड ने बोला है कि सिर्फ एक दो बार वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है इस साल 2025 में। और इसी डर की वजह से वो गिरा था मार्केट। हमारा मार्केट गिरा था लगभग 120 पॉइंट 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। निफ्टी 22,800 के बस थोड़ा सा नीचे, 22,800 के आसपास। और वही 49,000 के आसपास क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी लगभग 350 पॉइंट माइनस, 350 पॉइंट माइनस। और हमेशा की तरह इस सेलिंग में योगदान रहा एफआई का। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ज़बरदस्त सेलिंग की फिर से, और लगभग 3,500 करोड़ का माल एफआई ने बेचा, सेल किया। कैश में बोल रहा हूँ मैं, कैश की फिगर है ये। 3,500 के आसपास, 3,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया एफआई ने। और वही डीआई ने 2,900 करोड़, 2,900 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। हमारे डीआई ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड। कमज़ोर पड़ रहा है थोड़ा सा बाइंग, और सेलिंग ज़्यादा हो रही है दोस्तों। तो एफआई कंटिन्यूस सेल में है, और उसका जो लॉन्ग पोजीशन है अभी भी बहुत कम है, 10-15%। और शॉर्ट पोजीशन अभी भी 80-85% है दोस्तों। इंडेक्स में बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। तो ये चीज़ जो है वो आपको भूलना नहीं है। मार्केट में अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास से बाउंस बैक हो रहा है, और ऊपर से फिर सेलिंग हो रही है मार्केट में। और ये हफ्ता सबसे विशेष है, क्योंकि 26 तारीख को यानी आने वाले बुधवार के दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर स्टॉक मार्केट को छुट्टी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट बंद है। यानी आज का दिन सोमवार का, कल का दिन मंगलवार का, बाद में डायरेक्टली गुरुवार और शुक्रवार, ऐसे 4 ही दिन इस हफ्ते में बचते हैं। ये हफ्ता छोटा है। और ये हफ्ता सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। क्या है? मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। सो मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में, वो भी छोटे हफ्ते में, बहुत बड़े वॉलेटिलिटी मार्केट में अप डाउन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट गिरा था, लेकिन इंडिया विक्स भी गिरा था। इंडिया विक्स 1% गिरा था। ये कभी होता नहीं ऐसा, मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, यानी घबराहट का इंडेक्स इंडिया विक्स बोले तो। ओके, ये इंडेक्स घटा था
लगभग 1%, और 14.5-15 के थोड़ा सा नीचे आ गया है। ये अच्छी बात है हमारे लिए, एक पॉजिटिव बात है। क्रूड ऑयल भी $75 के नीचे है, ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी का 0.82 है, ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड के आसपास है। ओवरसोल्ड तो 0.60 के आसपास होता है, लेकिन ऑलरेडी ये घटा है, तो ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी काफ़ी घटा है, 0.80-90 वही है, एक के नीचे है दोनों का पुट कॉल रेशो। तो ये चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो है, इंडिकेटर्स, वो अच्छे हैं हमारे लिए। लेकिन अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है 140 पॉइंट, 140 पॉइंट का, सुबह 7 बजे, 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है, और ओपन होने के बाद अलग ही दिखाएगा गिफ्ट निफ्टी। ये हमेशा होता है, ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो 140 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है 22,700, 22,700 का, उसके नीचे खुल रहे हैं हम लोग भाई। यानी हम लोग खुल रहे हैं 22,650 के आसपास, 22,650 के आसपास। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हम लोग ब्रेक कर रहे हैं 22,700 का। ऐसे में एक आखिरी जो उम्मीद है वो 22,600 के पास एक छोटा सा सपोर्ट है निफ्टी को, कितना, 22,600 के पास एक छोटा सा सपोर्ट है, 22,600, 620 के पास। वहाँ अगर सपोर्ट लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 22,500 आज ही आने का चांस ज़्यादा है। 22,500 का लेवल, 22,450 से लेके 550 का जो एरिया है ना दोस्तों, 22,450 से लेके 550 एक मजबूत सपोर्ट का एरिया है निफ्टी में। वहाँ आने के बाद एक बार मार्केट बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है, अगर 22,600 ब्रेक करता है तो मार्केट आज के सत्र में निफ्टी। तो ये आपको नीचे के लेवल पे 22,450, 550 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, 22,450 से लेके 550 का एरिया जो एक सपोर्ट है। अच्छी पुट राइटिंग वहाँ हो गई है, तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके नीचे गया तो फिर मार्केट 22,000 की और बढ़ेगा, ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी समझेगा। ऊपर का जो लेवल है वही लेवल है 23,000, 23,050। अगर बाउंस बैक मिलता है दिन के दौरान, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में बाउंस बैक भी आ रहे हैं। 23,000, 20,050 ये जो एरिया है वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। जब तक ये 23,050 के ऊपर, 23,050 के ऊपर टिकता नहीं है 20-25 मिनट, तब तक ये डेंजरस कंडीशन में मार्केट। अगर 23,050 के ऊपर टिक गया, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी के दिन है, और ऊपर बढ़ना चालू किया, तो नीचे के जो 22,800 से लेकर 23,000 के आसपास के जो कॉल राइटर्स है वो टेंशन में आएंगे। ओके, फिर वो बेचना चालू करेंगे, फिर वो कवर करना चालू करेंगे, तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होगी, जो 23,200, 250 तक भी लेके जा सकती है निफ्टी को, 23,200, 250 तक। और 23,250 के ऊपर गया तो फिर कहना ही क्या है, फिर 23,400, 500 भी लेवल आ सकते हैं इसी मंथली एक्सपायरी में। ये आपको लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने क्लियरली बोले, लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स दोनों भी बोले हैं, ठीक है। तो ये लेवल आपको वॉच करना है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में जो 49,000 के आसपास क्लोज हो गया था, नीचे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 48,500, 48,500, उसके नीचे 48,200 से लेकर 350 का एरिया, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा सपोर्ट जो है, यानी जहां अच्छी पुट राइटिंग है, वो 48,000 का लेवल है, जो पिछले 3-4 महीनों से अभेद्य है। अभेद्य यानी डटा हुआ है वहाँ बैंक निफ्टी, 48,000 के नीचे नहीं जा रहा है, क्लोजिंग के बेसिस में बोल रहा हूँ मैं। तो 48,000 का लेवल बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ आने के बाद एक बार तो बाउंस बैक कर सकता है बैंक निफ्टी, वो एक सपोर्ट अच्छा स्ट्रांग। 48 के नीचे अगर टिक गया तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में संभव है दोस्तों। अभी जो गैप डाउन हो रहा है उसके अनुसार एक 400-500 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है बैंक निफ्टी में, 300 से 500 पॉइंट का। तो ऐसे में ये 48,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वहाँ आ सकते हैं। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर 49,500, ये एक रजिस्टेंस रुकावट का लेवल रह सकता है आज के सत्र में, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। 49,500 के ऊपर गया तो 49,800 और 50,000 का लेवल। इस मंथली एक्सपायरी में 50,000 का लेवल, ऊपर के लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है, वहाँ रजिस्टेंस रुकावट है वहाँ। उसके ऊपर अगर टिक गया तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर 50,000 से फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है।
तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टर निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर कट बोले हैं आपको। कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? अभी मंथली एक्सपायरी में दो चीज़ है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ता है तो जो स्टॉक अभी तक बढ़े हैं, फॉर एग्जांपल मेटल स्टॉक्स बढ़े हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स बढ़े हैं और बाकी के कुछ स्टॉक्स बढ़े हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ा है शुक्रवार के सत्र में, उनमें बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर मार्केट ने डट के मुकाबला किया, नीचे से बाउंस बैक किया, तो बैंकिंग के स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो इस सेक्टर के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। बाकी पर्टिकुलर स्टॉक्स तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन इस सेक्टर पे एक अच्छा काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक्स, जो रिजल्ट तो डिक्लेयर अच्छा किया है लेकिन गिरते गए दोस्तों, तो एक बेट हो सकता है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।